नमस्कार, 11 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और इस वक्त हम मौजूद हैं रिपब्लिक इबिक्स कैश स्टूडियो में। शिवराज कैबिनेट का आपसे थोड़ी ही देर में विस्तार होगा। इस बड़ी खबर के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश से ये खबर है क्योंकि एमपी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। बस अब से थोड़ी देर के बाद ही 28 नए चेहरे शपथ ले सकते हैं और सिंधिया समर्थक 8 से 9 नेता भी इसमें उनको जगह मिल सकती है। देखने वाली बात होगी कि किस तरह से बैलेंस बनाया जाता है, किस तरह से ये तालमेल, ये गठन, ये सामने सब कुछ निकल कर आएगा। बस अब से थोड़ी देर के बाद सब कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर ताजा आंकड़ों के अनुसार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शिवराज कैबिनेट का आपसे थोड़ी ही देर में विस्तार शुरू हो जाएगा। शिवराज सिंह चौहान की ओर से खुद इस बात की जानकारी साझा की गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता सत्य विजय का। सत्य विजय, 28 नए चेहरे शपथ लेंगे। सिंधिया समर्थक 8 से 9 नेता रेस में है। आपके पास क्या कुछ जानकारी इस वक्त? अब से कुछ ही देर में विस्तार की शुरुआत। नजर आया है, पुराने चेहरों को हटाया गया है। इस वक्त अगर देखें तो जो नई कैबिनेट बनी है बीजेपी के जो 16 समर्थक। जी हाँ, देखिए मैं आपको राजभवन के बाहर की तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए बाहर जो है बड़े बड़े नेता जो हैं वो जा रहे हैं, लगातार इनके जाने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, विनय सहस्त्रबुद्धे, शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम जो लोग हैं वो राजभवन में अंदर पहुँच चुके हैं। 28 मंत्री बनाए जाने हैं, जिसमें से 20 मंत्री और 8 जो हैं राज्य मंत्री हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा पर कह सकते हैं एक तरीके से सिंधिया यहाँ पर भारी पड़ते दिखाई दिए हैं, क्योंकि अभी जो फिलहाल जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है इसमें इस विस्तार में 9 जो लोग हैं, 9 जो विधायक हैं जिन्हें मंत्री बनाया जा रहा है, ये सिंधिया खेमे के हैं। सिंधिया के कुल बात की जाए, अगर पुराने 2 मंत्री को जोड़ लिया है तो अब तक 11 मंत्री हो जाएंगे। जो विस्तार हो रहा है इसमें 9 लोग सिंधिया खेमे से हैं। 3 ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस से बागी हैं जिनको की मंत्री बनाया जा रहा है। और भाजपा में और खासकर बात किया है शिवराज के जो खास लोग थे उनकी अगर बात करें तो शिवराज के जो करीबी थे और जो पिछले 15 साल से मंत्री थे उनको इस मंत्रिमंडल विस्तार में तवज्जो नहीं दिया गया है। कई ऐसे सीनियर लीडर हैं, रामपाल सिंह हों, बिसेन हों और इसके अलावा भी कई जो लीडर पहले शिवराज के साथ मंत्रिमंडल में रहा करते थे, उन्हें यहाँ तवज्जो नहीं दी गई है। जो पूरा फोकस है इस मंत्रिमंडल विस्तार का वो उपचुनाव को देखते हुए किया गया है। चूंकि 24 सीटों पर अभी बाई इलेक्शन होना है, उस बाई इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए यह मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है। चंबल क्षेत्र की बात करें जहां से कि 16 सीटें जिन पर कि उपचुनाव होना है, उन सीटों को ध्यान में रखते हुए चंबल बेल्ट से 11 लोगों को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। तो राजभवन के बाहर हम खड़े हैं, पल पल का अपडेट दे रहे हैं और अंदर ठीक 11 बजे विस्तार जो शुरू होना था। चूँकि अंदर मीडिया की एंट्री नहीं है, लेकिन जो विस्तार है इसकी काफ़ी लंबे समय से सुगवाट चल रही थी कि कब होगा और कहीं ना कहीं कई बार पेच भी फंसते नजर आए। 2 से 3 दिन शिवराज सिंह अब इस विस्तार से पहले दिल्ली में रहे थे, मंथन हुआ, कल देर रात तक ये मंथन चला। इसके बाद ये लिस्ट फाइनल हुई है जिसमें कि 28 लोगों को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। सत्य विजय, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 28 लोगों को मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किया जा रहा है, इसमें से कुल कितने कैबिनेट मिनिस्टर्स और कितने राज्य मंत्री बनाए जा रहे हैं? एक बात। दूसरी चीज, कोई ऐसा चौंकाने वाला नाम जो अभी सामने निकल कर आ रहा हो? देखिए 20 जो लोग हैं वो कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं, 8 लोग राज्य मंत्री बन रहे हैं। फर्स्ट टाइमर भी कई ऐसे लोग हैं जिनको कि मौका दिया गया है, जैसे कि ऊषा ठाकुर जो महू से विधायक हैं, उन्हें फर्स्ट टाइमर है, उन्हें मंत्री बनाया गया। अरविंद सिंह भदौरिया वो नाम है जो ऑपरेशन लोटस चला था, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार गिरी थी। उसमें जो 22 लोग बेंगलुरु में रुके हुए थे उनको पूरा मैनेज करने का जो जिम्मा है पार्टी आलाकमान ने अरविंद सिंह भदौरिया को दिया था। तो कह सकते हैं कि उन्हें भी उन्होंने जिस तरह से संगठन के इशारे पर काम किया था उसका उन्हें फल मिला है और उनको इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। बड़े जो जिनके प्रस्तावित नाम थे उसमें एक नाम है संजय पाठक, जिनका कि लगभग ये माना जा रहा था कि वो इस विस्तार में उनका नाम जरूर होगा, लेकिन उनका नाम इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। और पुराने जो चेहरे हैं जो शिवराज सिंह चौहान के साथ पहले मंत्री रहे और पार्टी में लंबे समय से विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं पत्ता कटा है, क्योंकि संगठन
संगठन, आरएसएस और कह सकते हैं कि प्रदेश और बीजेपी आला कमान सभी की ये पसंद थी, सभी की ये सोच थी कि नए चेहरों को मौका दिया जाए, पुरानी जो पीढ़ी है उसको अब ड्रॉप किया जाए। इसी के चलते 9 नेता जो है वो रेस में बताए जा रहे हैं, जबकि आपसे थोड़ी ही देर पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने लिखा है कि अन्याय के खिलाफ छेड़ा गया संघर्ष ही धर्म है। उनके इस ट्वीट को किस तरीके से देखा जाए मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन तस्वीरें आ गई हैं। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। 8 मंत्री शपथ लेंगे और इसकी जानकारी खुद शिवराज सिंह चौहान की ओर से साझा की गई थी। आपको बता दें कि 20 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्री होंगे। थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। तमाम बड़े नेता इस वक्त राजभवन में मौजूद हैं। राष्ट्रगान के साथ शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हुई और चूंकि कोरोना का दौर चल रहा है, कोरोना संक्रमण चल रहा है, तो देख सकते हैं आप सबने मास्क लगाया हुआ है। मास्क का सभी ने प्रयोग किया हुआ है। एक एक चेहरे के मुंह पे मास्क सभी ने पहना हुआ है। और देखिए थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। बड़े नेता इस वक्त राजभवन में मौजूद हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में सिंधिया खेमे को तरजीह दी जा रही है, ये बात स्पष्ट है, साफ है। सिंधिया ग्रुप के 12 लोग, जी हां 12 नेता, उनको मंत्री पद दिया जा रहा है। और सत्यविजय हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो चुकी है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता सुरक्षित रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गोपाल भार्गव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री विजय शाह। मैं विजय शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री जगदीश देवड़ा।
मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगदीश देवड़ा, जो कि विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री बिसाहू लाल सिंह। इधर का मैं कर रहा हूँ सिंगल। मैं बिसाहू लाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संवैधानिक और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बिसाहू लाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समर्पक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया। मैं यशोधरा राजे सिंधिया ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं यशोधरा राजे सिंधिया ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी।